हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग, गुड मॉर्निंग। जिस टाइम पे भी आप लोग मेरा वीडियो देख रहे हो उस टाइम की आप सभी को बहुत सारी बेस्ट विशेस। आज हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं कार्डियक मसल्स के बारे में। तो बेसिकली कार्डियक मसल्स टॉपिक किस चीज का है? तो कार्डियक मसल्स जो टॉपिक है वो मस्कुलर जो टिश्यू आता है, टिश्यू का टॉपिक है। तो व्हाट इज टिश्यू? अ ग्रुप ऑफ सेल्स कॉमन इन ओरिजिन, स्ट्रक्चर एंड फंक्शन इज कॉल्ड टिश्यू। एंड टिश्यू जो होता है एनिमल में 4 टाइप्स का होता है: एपिथेलियल टिश्यू, मस्कुलर टिश्यू, कनेक्टिव टिश्यू एंड नर्वस टिश्यू। मस्कुलर टिश्यू में बेटा हमारे पास 3 मसल्स होती हैं: स्केलेटल मसल्स, विसरल मसल्स एंड कार्डियक मसल्स। स्केलेटल मसल्स क्या होती हैं? जो कि वॉलंटरी होती हैं, जो कि हमारे अंडर द कंट्रोल होती हैं और जिनको हम अपने तरीके से मूव कर सकते हैं। जैसे मेरे हाथ की मसल्स, लाइक दैट। मेरा मूव करने का है डिश, मेरा मूव करने का डिश, इधर मूव कर दिया। मेरा मन है रहटा मारने का, मैंने रहटा मार दिया। मेरा मन है रहटा खाने का, मेरे हाथ पे तो मैंने रहटा खा भी लिया। तो ये स्केलेटल मसल्स हमारे कंट्रोल में होती हैं। उसके बाद आती है इनवॉलंटरी मसल्स, जिनको हम लोग स्मूथ मसल्स भी बोल देते हैं, है ना। स्मूथ मसल्स ये होती हैं कि जो हमारा विसरल ऑर्गन्स होते हैं यहाँ पर प्रेजेंट होती हैं और ये हमारे अंडर डायरेक्टली हमारे कंट्रोल में नहीं होती हैं, अपने तरीके से फंक्शन करती हैं। जैसे हमारा स्टमक वगैरह की मसल्स हो गई, अपने तरीके से काम कर रही हैं, अपने तरीके से कॉन्ट्रैक्ट एंड रेगुलेट कर रही हैं जब जिसकी जितनी जरूरत है। तो आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं कार्डियक मसल्स के बारे में। कार्डियक मसल्स जो होती हैं ये सिर्फ हमारे हार्ट में प्रेजेंट होती है। हमारा हार्ट कहाँ होता है? बोलेंगे सर बीच में होता है, यहाँ पे नहीं। हमारा हार्ट जो होता है लेफ्ट साइड टिल्टेड होता है वो मिड में ही है, बट थोड़ा लेफ्ट साइड झुका हुआ होता है। मीडिया स्टेनम नाम की एक जगह होती है हमारे दोनों लंग्स के बीच में, वहां पर तुम्हारा हार्ट प्रेजेंट होता है। तो आइए बात करते हैं कार्डियक मसल्स के बारे में। तो सबसे पहले जो कार्डियक मसल्स होती है उसकी एक छोटी सी प्रॉपर्टी याद रखेंगे। ब्रांच, डायग्राम को देख लो, ब्रांचिंग है, ब्रांच प्रेजेंट है, लाइट बैंड है, डार्क बैंड प्रेजेंट है, न्यूक्लियस प्रेजेंट है, इंटरकलेटेड डिस्क है जो ब्रांच को आपस में कनेक्ट करती है। ये इंटरकलेटेड डिस्क इसको बीच में प्रेजेंट है। ये इलेक्ट्रिकल इंपल्स के ट्रांसफर में मदद करती है। तो इतनी बातें याद रखनी है। ब्रांच्ड है, न्यूक्लियस है, लाइट और डार्क बैंड प्रेजेंट है। तो तुम बोल सकते हो ये स्ट्रिएटेड है, अपीयरेंस है, प्रेजेंट है भाई, और न्यूक्लियस है, ब्रांचिंग है। इतनी तो सिंपल सी चीज तुम बोल ही सकते हो। उसके बाद जो तुम्हें याद रखना है वो यह याद रखना है कि जो कार्डियक मसल्स होती हैं हम इनको रेस्टलेस मसल्स भी बोलते हैं। ये पूरा लाइफ टाइम जो होता है, जब तक हमारा मतलब जिंदगी रहती है, जब तक हमारी सांसें चलती हैं, जब तक ये बिना थके बिना रुके काम करती रहती हैं। हालांकि उनकी एक प्रॉपर्टी होती है, इस वजह से ऐसा पॉसिबल हो पाता है। वो हम एक हायर स्टैंडर्ड का टॉपिक है, उसको हम इस लेवल पे डिस्कस नहीं कर रहे हैं। और उसके बाद जो है ये मायोजेनिक होती हैं, ये अपना मतलब कॉन्ट्रैक्शन रेगुलेशन मेंटेन करती हैं। उसके बाद जो है वो इनको बहुत ज्यादा एनर्जी चाहिए अपने आप को मेंटेन करने के लिए। तो इसी वजह से माइटोकॉन्ड्रिया में बहुत ज्यादा रिच होता है, बहुत अच्छा रिच होता है। और उसके बाद जो कार्डियक मसल्स की जो ब्लड सप्लाई होती है वो एक स्पेसिफिक आर्टरी के थ्रू होती है, जिसको हम लोग बोलते हैं कोरोनरी आर्टरी। देखो बेटा, हमारी बॉडी में बहुत सारी आर्टरी प्रेजेंट है। जैसे जो हमारी मतलब ये जो बोन है, रेडियल बोन को जो हमारी आर्टरी ब्लड सप्लाई करती है उसको हम लोग बोलते हैं रेडियल आर्टरी। जो हमारे अल्नर बोन को ब्लड सप्लाई करती है उसको अल्नर आर्टरी बोलते हैं। फीमोरल रीजन में जो आर्टरी होती है इसको फीमोरल आर्टरी बोलते हैं, इसको कैरोटिड आर्टरी बोलते हैं। यहाँ पे हमारी जुगुलर वेन प्रेजेंट होती है। तो बहुत सारी मतलब आर्टरीज और वेन के नाम है। वैसे ही हार्ट के अंदर एक आर्टरी होती है जिसको कोरोनरी आर्टरी बोलते हैं। कोरोनरी आर्टरी ही कार्डियक मसल्स को ब्लड सप्लाई करती है, न्यूट्रिएंट सप्लाई करती है। तो इट इज ऑल अबाउट द कार्डियक मसल्स। में एक फटाक से रिवीजन करा देता हूँ। कार्डियक मसल्स जो होती हैं ब्रांच्ड होती हैं, हैविंग अ न्यूक्लियस, हैविंग अ लाइट एंड डार्क बैंड अपीयरेंस, सो दे कॉल्ड एज स्ट्रिएटेड, they are myogenic, they are rich in mitochondria just because of high energy demand, and their blood supply is coronary artery, and they are only present in our heart. सिर्फ हमारे हार्ट में ही कार्डियक मसल्स प्रेजेंट होती हैं। तो कैसे लगी आपको इन्फॉर्मेशन अबाउट द कार्डियक मसल्स? आप मेरे को कमेंट सेक्शन में बताओ। अगर आपको मेरा लेक्चर समझ में आया हो तो भी आप मेरे को बताओ। अगर आपको कोई डाउट है रिगार्डिंग कार्डियक मसल्स, रिगार्डिंग मस्कुलर टिश्यू, रिगार्डिंग स्केलेटल मसल्स, कंप्लीट जूलॉजी और कंप्लीट बायोलॉजी में अगर आपको कोई डाउट है, चाहे वो बॉटनी हो या जूलॉजी का सेगमेंट हो, क्लास 1 to 12th स्टैंडर्ड तक की, और उसी के साथ साथ अगर आप नर्सिंग परस्यू कर रहे हैं या पैरामेडिकल का कोर्स परस्यू कर रहे हैं तो उसमें भी आप एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी के डाउट को आप प्रेफर कर सकते हैं, भेज सकते हैं। उस पर भी हम लोग काम कर सकते हैं। तो कैसा लगा आपको वीडियो आप कमेंट में बताइएगा, और मेरा कॉन्टेक्ट नंबर भी आप लोग ले सकते हैं। ये मेरा कॉन्टेक्ट नंबर है। आपको जब भी फोन करना हो, जब भी बात करनी हो, आप इस नंबर पर फोन करके बात कर सकते हो और इसी तरीके से पढ़ते रहो, अपनी जिंदगी में आगे बढ़ते रहो।